हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इन एन एपी, आपको एपी गिवन है। इन एन एपी मतलब एपी में से आपको गिवन है ए डी एंड nth टर्म, फाइंड एन एंड एस एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ए है 5 हमारे पास, डी है 3 और nth टर्म दी है 50। लास्ट टर्म, nth टर्म को ही आप क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और आपको n फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें n फाइंड करना है। तो n आप किससे फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म से ही, यही फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये हमें 50 दिया गया है। a हमारे पास 5 है, d हमारे पास 3 है। ठीक है, इसी से हमारा n आ जाएगा। चलिए 50 में से 5 माइनस करेंगे, n माइनस 1 और ये 3, 45 और n माइनस 1 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो ये आ गया 15, n माइनस 1, ये 1 इधर आके क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, तो 16 आ गया। ठीक है, n 16 आ गया। अब हमें s 16 ही निकालना, Sn मतलब जो n आया वही आपको निकालना। तो s 16 आप निकालेंगे। अब आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आ जाएगा। 16/2 2a5 प्लस n 16 माइनस 1 कितना हुआ, 15, d कितना है 3, तो ये कटिंग करके 8 आ गया आपके पास। 10 प्लस 45, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 10 और ये 8 मल्टीप्लाई 55, तो ये आ गया 440। तो बेटा यहाँ पे आप एक और देख रहे हैं, अभी हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला किया था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। कैसे, अब आपके पास nth टर्म जो है आपके पास लास्ट टर्म ही है। nth टर्म क्या है आपके पास, लास्ट टर्म ही है, तो आप वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। चलिए सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, a आपके पास 7 है, a 13 आपके पास 35 है, d आपको फाइंड करना है, s 13 आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले आप d फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, क्या फाइंड करेंगे, d हमें दिया गया है। चलिए d कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पे a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d, है ना। क्या करते हैं, 13 माइनस 1, ओके, तो ये आ गया 12। तो a 13 है 35, a है 7 12 और ये है आपके पास d। तो 35 में से 7 गया 12 d, तो ये आ जाएगा 15 में से 7 गया 2 और ये आ गया 22। सॉरी 15 में से 7 गया कितना आता है, 8 और ये आ गया 12, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा। अभी आप काट सकते हैं 2 के टेबल से, कितना 4 के टेबल से भी कट हो रहा है, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा, तो मतलब 7/3 आपके पास d आ गया। ठीक है, चलिए अब d की वैल्यू आ गई आपके पास 7/3। ओके, अब s 13 निकालना है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लें यहाँ पे, n/2 a प्लस l, तो ये आ गया 13/2, a कितना दिया है आपको 7, l मतलब अब देखो यहाँ 13 है ना, s 13 आपको निकालना, तो ये a 13 दिया है, तो मतलब लास्ट टर्म ही हुई है आपकी। ठीक है, तो ये आ गया 35, 13/2 और ये कितना हुआ हमारे पास 242, कटिंग किया आपने इसके साथ, 2 1 आ गया, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और 27, 13 1 ज़ा 13 3, 13 2 ज़ा 26, 26 और 1 27, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट।
चलिए थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है यहाँ पे क्या गिवन है, A12 है आपके पास 37, D है आपके पास 3, फाइंड करना है A और S12। ठीक है, चलिए अब बेटा हमें सबसे पहले D कहाँ से मिलेगा बताओ, D तो ऑलरेडी है, सॉरी A कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा A12 में से। A12 कैसे लिखेंगे, A + 12 - 1 D, तो ये आ जाएगा 37। A आपको फाइंड करना है 11, D की वैल्यू दी है 3, 37 - 33, इधर प्लस का है, इधर आके -4, A की वैल्यू क्या आ गया आपको 4। अब आप क्या निकालेंगे, S12 हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लें क्योंकि हमारे पास A12 है लास्ट टर्म इसकी, तो n/2 A + L, 12/2 A कितना आया हमारे पास 4 प्लस L कितना है 37, कटिंग किया आपने 6 आया, 6 मल्टीप्लाई में कितना हुआ ये 1 4, 6 1 = 6, 6 4 = 24, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। गिवन है आपके पास A3 15, S10 दिया गया है 125, D आपको फाइंड करना है, A10 आपको फाइंड करना है। क्लियर है बेटा, चलिए हमें सिर्फ क्या दिया है A3 और S10, तो इसी में से पहले आप D फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 3 - 1 2 D, तो A3 कितना है 15, A तो आपको गिवन नहीं है ऐसे रहेगा, और D भी नहीं है गिवन ऐसे ही रहेगा। ये हम इसमें से A और D हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 - 2D = A। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब S8 को ओपन करेंगे, S10 को, सॉरी S10 क्या होता है हमारे पास, बोलो फॉर्मूला, n/2 2A + n - 1 D। अब इसमें वैल्यू डालो, 125 = n है क्योंकि S10 बोला है तो ये क्या हुआ 10 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 आएगा नीचे, A नहीं है, A की वैल्यू हमने निकाली तो ये डाल लेंगे आप 15 - 2D प्लस n कितना 10 - 1 9, D आपके पास है नहीं तो ये D आ जाएगा साथ में। ठीक है, क्लियर बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास A की वैल्यू कहाँ से आई है, फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, चलिए काटो इसको, ये 5 आ गया आपके पास। ओके, क्लियर है। अब ये 5 देखो इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 125/5, और ये कटिंग किया आपने कितना आ गया 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। अंदर आप क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 15 ज़ा 30 -2 2 ज़ा 4, और ये प्लस 9D, यहाँ पे 25 30 प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा 5D, 25 और ये -30 5D प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, ये याद रखना होता है। ठीक है, ये मिस्टेक होती है आपकी। 5 इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो आपके पास क्या आ गया -1, D की वैल्यू क्या आ गई -1, D आ गया। अब A10 निकाल लेंगे, A10 से पहले हमें A चाहिए, तो A कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे D की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी आप नोट करेंगे, मैं ये इरेज कर रही हूँ। अब पुट करेंगे D की वैल्यू क्या है -1, 15 माइनस माइनस प्लस 2, A की वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है, अब क्या करेंगे A10 निकालना है, A10 निकालेंगे आप, A + 10 में से 1 - 9D, A कितना है 17 प्लस 9, D कितना है -1,
17 माइनस 9 कितना हुआ 8। ये आपका 8n आ गया। ओके, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है बेटा, D गिवन है 5, S9 गिवन है आपको 75, A आपको फाइंड करना है और A9 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास तो D5 है तो यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को ओपन करेंगे, S9 9/2 2A प्लस n-1 D। अब S9 क्या है 75, 9/2 2A नहीं है हमारे पास, n है 9 चल रहा है, 9 - 1 8, D है यस, D भी कितना है 5। 75 ये वाली टर्म जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड होके ये रेसिप्रोकल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 40, 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यह आ गया 50/3। ओके बेटा, अब यहाँ पे 40 है, इधर आके माइनस हो जाएगा 40। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम 3 आया आपका 50, ऑलरेडी 50 के नीचे 3 था तो 50 आएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 3 तो 120। अब माइनस करेंगे आप, कितना आएगा -70/3। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा बेटा, 2 1 ज़ा 2, 235। A की वैल्यू आपके आगे -35/3। ठीक है, चलो अब A9 फाइंड करते हैं। A9 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 8D। वैल्यू डालेंगे -35/3 प्लस 8D कितना है हमारे पास 5, ये है आपके पास 5। सॉल्व करेंगे आप इसको, ये आ जाएगा -35/3 माइनस नहीं प्लस 40। अब अगेन आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये मैम यहाँ से इरेज कर रही है, -35/3 एलसीएम 3 आ गया प्लस, अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पे 3 बनाएंगे तो 120 आएगा आपके पास। चल क्या रहा है ये A9। चलिए अब हमारे पास 10 में से आप 5 निकालेंगे, क्या आएगा 5। 11 में से 3 निकालेंगे, क्या आएगा 8 और 3, तो ये आपका 8 A9 कितना आ गया 85/3। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।